गुप्त साम्राज्य 240 ईस्वी से 540 ईस्वी। गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, हिंदुत्व का स्वर्ण युग, शौर्य युग। गुप्तों का उद्गम स्थल प्रयाग, साकेत, मरग, वन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ए श्रीगुप्त, ब चंद्रगुप्त प्रथम, स समुद्रगुप्त, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ए श्रीगुप्त है जो गुप्त वंश का संस्थापक है। चंद्रगुप्त है प्रथम वास्तविक संस्थापक है इसका। नेक्स्ट है, निम्न में से गुप्तों की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वान और उनके मत सही सुमेलित है। ए केपी जायसवाल जाट शूद्र मानते हैं। ब हीराचंद ओझा चंद्रवंशीय क्षत्रिय मानते हैं। स हेमचंद्र राय चौधरी ब्राह्मण मानते हैं। द उपरोक्त सभी सही सुमेलित है। तो इसमें उत्तर है द नंबर। केपी जायसवाल ने इन्हें जाट और शूद्र कहा है, हीराचंद ओझा इन्हें क्षत्रिय मानते हैं, हेमचंद्र राय चौधरी ने ब्राह्मण मानते हैं। तो तीनों ऑप्शनल है वो सही है। तो उत्तर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गुप्तों की उत्पत्ति वेश्या से मानते हैं? ए एलन अल्तेकर, ब रामशरण शर्मा, स रोमिला थापर, द उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है द नंबर, उपरोक्त सभी। एलन अल्तेकर, रामशरण शर्मा और रोमिला थापर तीनों ने गुप्तों की उत्पत्ति है जो वेश्या से मानी है। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त का शासनकाल है। ए 240 ईस्वी से 280 ईस्वी, ब 280 ईस्वी से 319 ईस्वी, स 290 ईस्वी से 320 ईस्वी, द 319 ईस्वी से 335 ईस्वी। तो इसका उत्तर होगा 240 ईस्वी से 280 ईस्वी है जो श्रीगुप्त का शासनकाल है। 280 से 319 उसका पुत्र आ गया था घटोत्कच। 290 320 तो ये नहीं है। 319 से 335 है घटोत्कच के बाद में जो शासक बना था चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका उत्तर है ए नंबर। नेक्स्ट है, पुराणों में गुप्तों को कहा गया है। ए वेश्यपुत्र, ब मागधगुप्त, स ब्राह्मणपुत्र, द इनमें से कोई नहीं। तो गुप्तों को पुराणों में कहा गया है मागधगुप्त। तो इसका उत्तर है ब। नेक्स्ट है, कुषाणों के पतन व गुप्तों के बीच के इतिहास के युग को कहते हैं। ए स्वर्ण युग, ब अंधकार युग, स शौर्य युग, द इनमें से कोई नहीं। तो कुषाणों के पतन और गुप्तों के बीच के इतिहास के युग को भारतीय इतिहास में अंधकार युग कहते हैं। तो इसका उत्तर है ब अंधकार युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त के संदर्भ में असत्य कथन है। ए 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की। ब लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया। स प्रयागराज को अपनी राजधानी बनाया। द सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो ए नंबर इसमें सही है। 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की थी। लिच्छवी राजकुमार देवी के साथ चंद्रगुप्त ने शादी भी की। स प्रयागराज को नहीं, इन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो इसका उत्तर है स सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम ही था। तो इसका उत्तर है स असत्य है। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? ए श्रीगुप्त, ब चंद्रगुप्त प्रथम, स समुद्रगुप्त, द कुमारगुप्त। तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक यहाँ पूछा गया है। अगर गुप्त वंश का संस्थापक पूछा जाता तो हमारा उत्तर होता ए श्रीगुप्त। और गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक पूछा गया है तो वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की, उसके बाद में उसका पुत्र घटोत्कच शासक हुआ और उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में शासक बना और इसने 319 ईस्वी में राज्याभिषेक के अवसर पर गुप्त संवत की शुरुआत की थी।
और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? ए विसेंट आर्थ स्मिथ, ब फादर हेरास, स एलन अल्तेकर, द रोमिला थापर। तो भारत का नेपोलियन कहा है विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासक कालानुक्रमांक में सही व्यवस्थित है? तो हमें काल के अनुसार गुप्त शासकों का सही व्यवस्थित बताना है। ए श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच, कुमारगुप्त। ब समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। स श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। द श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो हमें पता है श्रीगुप्त है जो गुप्त वंश का संस्थापक है, तो श्रीगुप्त वाला ही उत्तर होगा। तो ब नंबर तो होगा नहीं। तो श्रीगुप्त के बाद में उसका पुत्र घटोत्कच शासक हुआ, तो ये स में है। और घटोत्कच के बाद में 319 में चंद्रगुप्त प्रथम हुआ और उसके बाद में समुद्रगुप्त हुआ, तो इसका उत्तर है स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वमेध प्राक्रमण लिच्छवी द्वितीय सर्वराज्य विजेता उपाधियां की शासक है? चंद्रगुप्त मौर्य, ब चंद्रगुप्त प्रथम, स समुद्रगुप्त, द श्रीगुप्त। तो इसमें अश्वमेध पराक्रमक, लिच्छवी द्वितीय और सर्वराज्य विजेता उपाधियां वो है समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त था वो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। चंद्रगुप्त प्रथम ने राजकुमारी लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और समुद्रगुप्त उसका पुत्र था, तो इसका उत्तर है स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी? ए पाली, ब हिंदी, स संस्कृत, द प्राकृत। तो गुप्त शासकों की सरकारी और दरबारी भाषा थी वो संस्कृत थी, तो इसका उत्तर है स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ए कुमारगुप्त, ब समुद्रगुप्त, स सकंदगुप्त, द चंद्रगुप्त। तो हूणों को पराजित करने का उल्लेख है सकंदगुप्त के जूनागढ़ और भित्री गांव अभिलेख से मिलता है, जिसमें हूणों को मलेच्छ कहा गया है, तो इसका उत्तर होगा स। हूणों को पराजित करने वाला था सकंदगुप्त। नेक्स्ट है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? ए कला एवं स्थापत्य, ब साम्राज्यवाद, स राजस्व एवं भूमिकर, द साहित्य कार्यों का संरक्षण। तो गुप्त काल है वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है और कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था, तो इसका उत्तर है ए कला एवं स्थापत्य। नेक्स्ट है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य, ब समुद्रगुप्त, स चंद्रगुप्त द्वितीय, द हर्षवर्धन। तो इसका उत्तर है स चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य का राजकवि कुछ विद्वान है जो कालिदास को मानते हैं। नेक्स्ट है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ए ब्रह्मगुप्त, ब चंद्रगुप्त प्रथम, स चंद्रगुप्त द्वितीय, द भानुगुप्त। एरन अभिलेख का संबंध है वो भानुगुप्त से है, तो इसका उत्तर है द भानुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान किसके शासनकाल में भारत आया था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, ब अशोक, श हर्षवर्धन, द चंद्रगुप्त द्वितीय। महायान एक चीनी यात्री था जो 399 से 411 ईस्वी में के बीच भारत की यात्रा की और इसने फो कवो की नामक ग्रंथ लिखा और यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? ए श्रीगुप्त, ब चंद्रगुप्त द्वितीय, स समुद्रगुप्त, द सकंदगुप्त। तो कविराज वीणा वादक समुद्रगुप्त को कहा गया है, इसका उत्तर है स समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। नेक्स्ट है,
श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने बोध गया में बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति किस गुप्तकालीन शासक से प्राप्त की? ए कुमारगुप्त, ब विक्रमादित्य, स समुद्रगुप्त, द रामगुप्त। तो मेघवर्ण ने अपना राजदूत समुद्रगुप्त के दरबार में भेजकर बोध गया में एक बौद्ध विहार निर्माण की अनुमति प्राप्त की, और यह बौद्ध विहार है जो महाबोधि संगाराम कहलाता है। तो उत्तर है स समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है महारोली दिल्ली स्थित लोहा स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी, ब सप्तम सदी, स तृतीय सदी, द द्वितीय सदी। महारोली लोहा स्तंभ धातु व रासायन कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। इस पे जंग नहीं लगती और उखड़ने का कोई चिन्ह नहीं है इस पे आज तक। इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ, चौथी सदी ईस्वी में, और इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी है और इसकी भाषा है वो संस्कृत है। उत्तर है ए नंबर, चतुर्थ सदी में। नेक्स्ट है पाहयान व हेनसांग ने के राज्यों को देखा? ए चंद्रगुप्त मौर्य एवं हर्ष, ब हर्षवर्धन एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य क्रमशः, स चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कृष्ण देव राय क्रमशः, द चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। यानी पाहयान और हेनसांग किनके शासनकाल में भारत आए थे? तो पाहयान और हेनसांग दोनों चीनी यात्री थे। पाहयान आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में और हेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो इसका उत्तर होगा द। नेक्स्ट है गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? ए भित्रगांव का मंदिर, ब देवगढ़ का दशावतार मंदिर, स भूमरा का शिव मंदिर, द तिगवा का विष्णु मंदिर। तो ये दशावतार मंदिर है, ये प्रसिद्ध है। उत्तर है इसका ब देवगढ़ का दशावतार मंदिर है जो गुप्त काल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? ए समुद्रगुप्त, ब चंद्रगुप्त प्रथम, स सकंदगुप्त, द चंद्रगुप्त द्वितीय। तो अमरकोश के लेखक अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में थे। वे उनके कोषाकार थे और इन्होंने अमरकोश लिखा। तो इसका उत्तर होगा द चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत 319 ईस्वी में का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? ए अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, ब शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, स हूणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, द इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में गुप्त संवत की शुरुआत की थी। तो इसका उत्तर है ए। नेक्स्ट है गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? ए दिनार, ब कशापान, स निशक, द काकिनी। तो गुप्त काल में सोने की मुद्रा को कहा जाता था दिनार। तो इसका उत्तर है ए। नेक्स्ट है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? ए बाणभट्ट, ब चंद्रबरदाई, स हरिसेन, द कालिदास। कालिदास चंद्रगुप्त मौर्य के नवरत्नों में से एक थे और इन्होंने ही कुमार संभव महाकाव्य, मालविकाग्निमित्र, मेघदूत, ऋतुसार, अभिज्ञान शाकुंतलम ये ग्रंथ लिखे। तो इसका उत्तर है द। नेक्स्ट है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ए गुप्त काल, ब प्रत्यार काल, स राष्ट्रकूट, द सातवाहन युग। तो नगरों का क्रमिक पतन है जो गुप्त काल में देखा गया। गुप्त काल में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इस समय भारतीय व्यापार रोमन साम्राज्य के स्थान पर बेंजेटाइन साम्राज्य से प्रारंभ हो गया और परिणाम क्या हुआ कि रोमन व्यापार का पतन हो गया और इसके साथ कई बंदरगाहों का भी पतन हो गया और उसके साथ में कुछ नगरों का भी क्रमिक पतन हुआ। तो इसका उत्तर है ए। नेक्स्ट है निम्न में से गुप्त काल की प्रमुख विशेषता थी? ए गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी, ब गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, स सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी किए, द उपरोक्त सभी। तो गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी, ये सही है।
गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, ये भी सही है। सर्वाधिक सोने के सिक्के भी गुप्त काल में जारी किए गए, अतः इसका उत्तर होगा द। उपरोक्त सभी गुप्त काल की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। हर परीक्षा के अंदर एक दो क्वेश्चन कथन और कारण वाले पूछे जाते हैं। कथन ए है, प्राचीन भारत में सामंत व्यवस्था का अद्भुत सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कारण आर है, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का व्यापक विस्तार हुआ। कथन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो कथन ए है, प्राचीन भारत में सामंत व्यवस्था का अद्वितीय सैनिक अभियानों में देखा गया। तो देखा गया प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का जो अद्वितीय हुआ उस सैनिक अभियानों में देखा गया। कारण आर है, जो गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का व्यापक विस्तार बता रहा है। तो गुप्त काल में ही सामंती व्यवस्था की प्रणाली है जो शुरू हुई थी समुद्रगुप्त के समय। समुद्रगुप्त को ही सामंती व्यवस्था प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। तो कथन ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा क्योंकि उसमें सैनिक अभियानों का जिक्र हुआ है, इसमें सामंती व्यवस्था के विस्तार का जिक्र हुआ है। तो इसका उत्तर होगा ब। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता।